हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 भी बनाया है। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप आराम से देख सकेंगे। सेकेंडली, जो मैं आपको आज 10 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कंसिडरेशन एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स। कंसिडरेशन क्या होता है और क्या इसके एसेंशियल्स हैं जो हमने पढ़े थे। कंसिडरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, और इसके एसेंशियल्स भी हमने पढ़े हैं। डज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वॉइड कहलाएगा। इसमें हमने उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन है। कंसिडरेशन का जो ये सेकंड वाला ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कंसिडरेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। दूसरा है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। अगेन कंसिडरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। थर्ड है, व्हाट आर वर्ड एग्रीमेंट्स। वर्ड एग्रीमेंट्स किसे कहते हैं। अच्छा, सारे ही वर्ड एग्रीमेंट्स नहीं पूछते हैं, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो सेक्शन 26, 27, 28 और 30 हैं। अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर वर्ड एग्रीमेंट एंड एक्सप्लेन द, इन चारों में से कोई भी एक या दो। ठीक है। फोर्थ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और क्या सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का सबसे बढ़िया तरीका है परफॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये मोड ऑफ डिस्चार्ज के बारे में पूछ रहा है। फिफ्थ है, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ा था। या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। सिक्स्थ है, व्हाट आर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या रेमेडीज होगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट को भंग करने की क्या रेमेडीज हैं। या फिर जो हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़े थे उसमें से एक टाइप था एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे वाले अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप समझाइए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी, उसको समझाया, मीनिंग लिखी आपने, फिर आप उसकी रेमेडीज बताइए। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल्स पूछ सकते हैं। ठीक है। एट्थ है, वाई क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेमी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट को सेमी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। या फिर और लिखा है मैंने ये नहीं तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ठीक है। व्हाट इज टेंडर। टेंडर किसको बोलते हैं, जो हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आपको इसमें डिफरेंसेस लिखने हैं। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन नेसेसरी सप्लाई टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। जो नेसेसरी थिंग्स यानी कि जो फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि इनकेपेबल पर्सन को जो सप्लाई की जाती है, जो ये सेक्शन 68 है जो हमने क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में पढ़ा था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। एंड या इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो देन प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।